हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ब्रह्मांड एक बार फिर से आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था कैलेंडर, ठीक है। उसके कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो उन सब चीज़ों को एक बार दोबारा से आगे लेके चलते हैं और कुछ मैं एक बार चाहता हूं कि 2 मिनट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। और सिर्फ 2 ही मिनट लेंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और उन चीज़ों को एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं, समझते हैं थोड़ा जल्दी से, और उसके बाद इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इस टॉपिक को मैं आपको 2 बार पढ़ाऊंगा, है ना। एक बार तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ और एक बार ट्रिक्स के साथ, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादा अच्छी बेहतर होती हैं, क्योंकि वन ईयर एग्जाम्स में आप सभी को पता है कि स्पीड और एक्यूरेसी 2 चीज़ें चाहिए हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो कुछ लोगों को लगता है कि ट्रिक्स ज़्यादा बेहतर होती हैं, कुछ लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहें तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एग्जाम में टेंशन बहुत होती है और अगर आप हर चीज़ के हर बार आप ट्रिक्स के पीछे भागेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है, और इतनी सारी चीज़ों को एग्जाम के उस प्रेशर टाइम में थोड़ा सा क्या है, चीज़ें थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो गई तो फिर हमारा जितना भी हमने सीखा है वो सारा सब कुछ वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि हमें कहाँ पर बेहतर करने की ज़रूरत है। और इस बार भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो मुझे आप ज़रूर बताएं, जिससे उन चीज़ों को ठीक करने में मुझे हेल्प मिले, ठीक है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, टॉपिक हमने शुरू किया था कैलेंडर, ठीक है। टॉपिक शुरू किया था हमने कैलेंडर। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीजें मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। देखिए, जो कैलेंडर हम प्रयोग कर रहे हैं उसे बोलते हैं ग्रीगेरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रीगेरियन कैलेंडर, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस ग्रीगेरियन कैलेंडर को हमने कब अपनाया था। ये था दिन 22 मार्च 1957। भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कैलेंडर को अपनाने की घोषणा की थी, ठीक है। भारत में 2 कैलेंडर प्रचलन में है, आप सभी को अच्छे से पता है। एक ग्रीगेरियन कैलेंडर आपका जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला है। दूसरा जो है राष्ट्रीय पंचांग, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, कुछ ऐसे अपने महीने देखे होंगे। तो भारत में 2 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं, ग्रीगेरियन कैलेंडर और राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। इन दोनों कैलेंडर को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि कैलेंडर जो होता है, जो वर्ष जो होते हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है साधारण वर्ष, जिसमें 365 दिन होते हैं। पहला जो होता है मैंने कहा सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, जिसमें 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। दूसरा मैंने कहा था लीप ईयर होता है, अधिवर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। अगर इन दिनों को आप 7 से विभाजित करें, 7 से क्यों विभाजित करें, क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और अगर हम इन दिनों के सप्ताह बनाएं तो साधारण वर्ष में कुल 52 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त होता है। इसी प्रकार लीप ईयर में भी आप 7 से उसको विभाजित करेंगे तो आपको मिलेगा 52 सप्ताह, 52 वीक्स, और 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोगों को मैंने कहा था कि लीप ईयर कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड ए लीप ईयर, लीप वर्ष कैसे निकालें। मैंने कहा था कि कोई भी दिया गया वर्ष हो, उसके अंतिम 2 अंकों में आपको 4 से भाग देना है। यदि वो भाग पूरा चला गया, मतलब क्या, शेष फल नहीं बचा, रिमाइंडर हमें नहीं मिला, तो वो वर्ष लीप ईयर होगा। अगर हमें रिमाइंडर मिला, शेष फल मिला, तो वो वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई वर्ष हमें मिला 2018,
मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। आप यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर है भाई वो मिलेगा 2। ठीक है, अगर यहां पर आपको रिमाइंडर मिला इट मींस 2018 इज नॉट ए लीप ईयर, 2018 एक लीप वर्ष अधिवर्ष नहीं है। आगे चलते हैं, अभी हम किस साल में चल रहे हैं? 2020, 2020। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यहां पर रिमाइंडर मुझे क्या मिला? 0। रिमाइंडर मुझे क्या मिला? 0। इट मींस क्या है? 2020 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान आप लोगों से मैं उस विषय में उस वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। लीप वर्ष की पहचान क्या होती है? जिस वर्ष 29 फरवरी आती है वो लीप वर्ष कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है। अब अगली बात ये थी कि 29 फरवरी को ऐड क्यों किया जाता है? 29 फरवरी को ऐड क्यों किया जाता है? मैंने आप लोगों को छोटी सी एक चर्चा की थी। आप लोगों को मैंने कहा था 6th क्लास में जो ज्योग्राफी है हमारी, उसमें साफ साफ इस बारे में क्लियर समझाया गया है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। देखिए, ये हमारी अर्थ होती है और ये हमारा सन है। आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रोटेशन परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा में मैंने आपको कहा था कि जो समय लगता है वो होता है 5 घंटे, 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट एंड 46.6 सेकेंड, ये समय लगता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि अब कैलेंडर क्योंकि जो हम प्रयोग करते हैं घर पे, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सेकंड्स का, मिनट्स का, आवर्स का तो कोई हिसाब नहीं होता ना, उसमें पूरे दिन का हिसाब होता है, पूरे 24 घंटे का एक दिन का हिसाब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष इस 365 दिन को ले लेते हैं। ठीक है, और इससे हमारा बनता है सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, और इस बचे हुए समय को छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो इस समय को क्या है, जो कि लगभग 6 घंटे के बराबर हम इसको मान लेते हैं, लगभग 6 घंटे के बराबर मान लेते हैं। पहले वर्ष हमने छोड़ दिया, दूसरे वर्ष हमने छोड़ दिया, तीसरे वर्ष छोड़ दिया, चौथे वर्ष छोड़ दिया। अब 4 वर्ष में ये क्या आया? 24 घंटे के बराबर हो गया। 4 घंटे में क्या है भाई? पहले साल के 6 घंटे छोड़े, दूसरे साल के 6 घंटे छोड़े, तीसरे साल के 6 घंटे छोड़े, चौथे साल में फिर 6 घंटे हुए। अब ये 6 घंटे टोटल हुए 24 घंटे, जो कि बराबर होते हैं एक दिन के, जो कि बराबर होते हैं एक दिन के। और इस एक दिन को, अतिरिक्त दिन को हम प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ के और इस समय को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को अतिरिक्त दिनों के बारे में थोड़ा सा बताया था, विषम दिनों के बारे में बताया था। एक बार उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अतिरिक्त दिन होते क्या हैं। देखिए, आप सबको पता है कि हमारे पास जो कैलेंडर है उसमें मंडे टू संडे 7 दिनों का एक साइकिल का हिसाब चलता है। मंडे टू संडे 7 दिनों का एक साइकिल बनता है। आप सबने पता होगा, आप सबको ये अच्छे से पता है कि प्रत्येक 8वां दिन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मान लेते हैं 1 तारीख का मंडे है। ठीक है, 1 तारीख का मंडे है, तो ध्यान रखें कि 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, इट विल बी अगेन मंडे। ठीक है, फिर 7 दिन बाद ये दोबारा से सोमवार ही होगा, मंडे ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये चीज मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि अतिरिक्त दिन, विषम दिन की अवधारणा क्या होती है। देखिए, बचा हुआ है ना, अतिरिक्त, नाम से स्पष्ट है ना, बचा हुआ, अतिरिक्त। देखिए क्या है, मान लेते हैं जैसे मैं कहूं आपसे कि 25 दिन, 25 डेज। ठीक है, तो 25 दिन को मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, मतलब 3 सप्ताह और 4 दिन अतिरिक्त। आप अतिरिक्त कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, ऑड कह सकते हैं, विषम कह सकते हैं, सारी चीजें ठीक हैं, बराबर हैं। तो आप 25 दिन को क्या लिख सकते हैं, 3 सप्ताह और 4 दिन अतिरिक्त। इसका मतलब ये हुआ कि 25 दिन में 3 सप्ताह तो खत्म हो गए। ठीक है, 3 सप्ताह तो पूरे पूरे खत्म हुए। चौथा सप्ताह शुरू हुआ, लेकिन उसके 4 ही दिन थे और हमारे दिन खत्म हो गए, 25 दिन खत्म हो गए। ठीक है, मैं कहूं कि 39 दिन, आपने 7 से इसको डिवाइड किया,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सप्ताह और 4 दिन अतिरिक्त। ठीक है, तो मेरी बात समझ आई। अतिरिक्त दिन से मतलब क्या है, ऑड डेज से मतलब क्या है कि 7 दिनों का एक साइकिल होता है हमारे पास। ठीक है, अगर वो साइकिल कहीं पर बीच में टूट रहा है, कहीं पर वो चक्र टूट रहा है, तो उस बचे हुए समय को ही अतिरिक्त कहते हैं। और इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझें कि ये अतिरिक्त दिन ही कैलेंडर में हमारे आंसर निकलने वाला है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। अतिरिक्त से मतलब क्या है, बचा हुआ। बचा हुआ किसका, 7 दिनों का एक साइकिल होता है, और 7 दिन, 7 के मल्टीपल में, 7 के गुणज में जो संख्या नहीं होगी उस बचे हुए नंबर को ही हम अतिरिक्त कहते हैं, और उसी से हमारा दिन निकलता है, आंसर निकलता है। कैसे निकलता है उसकी बात थोड़ा सा आप वेट करें, आगे करते हैं। देखिए, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस दिन हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उस दिन कहा गया था कि आज 1 जनवरी सन 1 है, और दिन क्या माना गया था, मंडे। सप्ताह का पहला दिन मंडे को बोला जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि हमारा जो कैलेंडर है वो सोमवार से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि मैंने कहा था कि भाई 25 दिन का मतलब क्या है भाई, सॉरी, लीप वर्ष के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देकर आप ये पता लगा सकते हैं कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। लेकिन आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है, और ये स्टार लगा के नोट करें कि यदि दिया गया वर्ष, गिवन ईयर सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। लाइक मैं अगर आप लोगों से कहूं, और ये एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है, एचटेट का एग्जाम अगर आप में से किसी ने दिया था तो उसमें इस सवाल को पूछा गया है 2017 में। ऑप्शन कुछ इस तरह के थे, 1800, 1900, 1700 और 1600, और पूछा था इसमें ऑड क्या है, विषम क्या है। ठीक है, अब हम लोगों ने सीखा कि यदि कोई दिया गया वर्ष किसी दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में यदि हम 4 से भाग देंगे और यदि वहां पर शेषफल नहीं बचता है तो वो लीप ईयर होता है। अब यहां पर अंतिम 2 अंक क्या है, 0। अंतिम 2 अंक क्या है, 0। अब अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो ये चारों के चारों डेफिनेटली क्या है, विभाजित हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है भाई कि यदि गिवन ईयर सेंचुरी ईयर है तो वहां पर आपको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है। 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है। 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है, और यहां पर कंप्लीट को डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट नहीं, कंप्लीट होल नंबर को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 400। और यहां आप देख पा रहे हैं कि ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर था वो ये था। और इन चारों में से 1600 एकमात्र ऐसा सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर भी है। और लीप ईयर से मतलब क्या है कि इस वर्ष में 29 फरवरी आएगी। इसका रीजन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, और अगर सेंचुरी ईयर नहीं है, कोई नॉर्मल ईयर है, तो वहां पर हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। देखिए 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, अगर नॉर्मल ईयर है तो, मतलब सेंचुरी ईयर नहीं है तो, क्योंकि लास्ट आपको पता है एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो इसलिए हम क्या है कि उसको 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को, नॉर्मल ईयर में के केस में। और जबकि लीप ईयर के केस में क्या होता है कि भाई वो क्या है, 4 से डिवाइड का वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि हमारी जो अर्थ है वो जो रोटेशन करती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40.6 सेकंड में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो यहां एक चीज आपको समझनी है छोटी सी, कि ये जो समय अंतराल है, ये जो समय अंतराल जिसको हमने क्या मान लिया, 6 घंटे मान लिया। क्या घंटे, कितना मान लिया, 6 घंटे मान लिया। 6 घंटे है तो नहीं ना, वो 6 घंटे है तो नहीं। कितना समय हमने ज्यादा मान लिया, हमने करीब 11 मिनट हमने ज्यादा मान ली उसमें, है ना, करीब 11 मिनट ज्यादा मान ली।
तो इस समय को कहाँ एडजस्ट करें, क्योंकि आप एक चीज समझ के चलो कि भाई ये 1 साल का समय था और ये किसके इक्विवेलेंट था, मैंने कहा था 1 सोलर ईयर, है ना, 1 सौर वर्ष के इक्विवेलेंट था ये, है ना। तो मैंने कहा था कि भाई ये 1 सोलर ईयर के इक्विवेलेंट है। अब ये समय तो हमने यहां ले लिया और इस समय को 6 घंटे मान लिया जो कि था नहीं, ये समय हमने 6 घंटे मान लिया जो कि था नहीं। अब इस समय को हमने 6 घंटे माना और 6 घंटे मानने की वजह से हमने करीब करीब 11 मिनट ज्यादा ले लिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 साल में आपने 11 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, 2 साल में 22 मिनट, 3 साल में 33 मिनट, 4 साल में 44 मिनट, 5 साल में करीब 55 मिनट। अप्रोक्स टाइम है, आपको पता है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाला लिया है हमने। ऐसे ही करते करते 100 ईयर्स में अप्रोक्स 1100 मिनट आपने ज्यादा ले ली, ठीक है। यहीं पर ध्यान से दो, 400 ईयर में 4400 मिनट आप लोगों ने अप्रोक्स एक्स्ट्रा ले ली, ठीक है। इस समय को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये समय भाई लगभग 3 दिन के बराबर होता है, ठीक है। हालांकि कुछ ज्यादा ही होता है, आप इसको एग्जैक्ट जानना चाहें तो 3.12 डेज होता है, तो इतने की जरूरत नहीं है, आप इतने पे बस फोकस करें, कंसंट्रेट करें। और ये समय जो है, मैंने कहा 400 साल में लगभग हम लोगों ने 11 मिनट प्रत्येक वर्ष ज्यादा ले लेके 400 साल में लगभग 3 दिन हमने ज्यादा ले लिए। अब इस 3 दिन को हम कहां व्यवस्थित करें, सुनिए बात को। हमने कहा कि कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ 1 जनवरी, ईयर क्या था 1 और दिन क्या था मंडे, ठीक है। तो पहला साल ये था, प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होता है, तो डेफिनेटली पहला जो लीप ईयर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अगला 8, अगला 12, अगला 16, 20, 24, 28, 32, 36 चलते रहेंगे और कहां तक पहुंचे हम, 96 तक, ठीक है, 96 तक। और 96 तक आप लोग भली बात ही जानते हैं कि जो मेरे लीप ईयर हैं वो हो चुके हैं 24, ठीक है। आप 4 से भाग देंगे 24 आ जाएगा, पता है आपको, ठीक है, 24 हो गए। अब 96 के बाद अगले जो आप इसमें फिर 4 ऐड करेंगे तो मेरा अगला जो साल आया वो आया 100, पहली शताब्दी, ठीक है, 100। अब एक बात मुझे ये बताओ, यहां भी अगर मैं 4 से विभाजित कर दूं तो फिर ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि यदि मैं ऐसे ही चलता रहूं तो 96 के बाद 100 आया, फिर अगला कौन सा आया 104, फिर कौन सा आया 108, फिर कौन सा आया 112, फिर कौन सा आया 116, 120, 124, ऐसे ही। इस 11 मिनट को मैं कहां व्यवस्थित करूं, इस 11 मिनट को मैं कहां पर व्यवस्थित करूं, ये तो ऐसे ही फिर चलता ही रहेगा, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 चलता ही रहेगा। तो इसलिए मैंने इस 11 मिनट को व्यवस्थित करने का जिम्मा शताब्दी वर्षों के जिम्मे छोड़ा है, ठीक है। और कैसे मैंने इसको व्यवस्थित किया, इस 11 मिनट को मैंने क्या किया, मैंने हिसाब लगाया कि 400 साल में मैं लगभग 4400 मिनट, मतलब लगभग 3 दिन ज्यादा मैं गिन चुका हूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन 3 दिनों में से एक दिन यहां व्यवस्थित किया। 100 अकॉर्डिंग टू एवरी फोर्थ ईयर कॉन्सेप्ट, प्रत्येक चौथे वर्ष का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि भाई प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। 96 के बाद अगला लीप वर्ष 100 होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, 100 को लीप वर्ष नहीं माना और नहीं मानने की वजह से इन 3 में से मेरा एक दिन यहां कम हो गया। ऐसे ही अगला जो मेरा यहां पर 2 दिन बचे मेरे पास। अब अगला क्या था 104, 100 के बाद अगला। अब 96 के बाद नेक्स्ट जो लीप ईयर होगा भाई वो 7 साल के बाद 8वां साल 104 होगा, ठीक है। आगे चलें, 104 के बाद चले आगे, फिर वही सेम सीक्वेंस है, 1 4 8 12, मतलब 104, 108, 112, 116 ऐसे ही चलते रहे और हम पहुंचे 196 तक, ठीक है।
नेक्स्ट आया मेरा 200। अब यहां भी मैंने क्या किया कि लास्ट 2 डिजिट वाला जो 4 से मैं डिवाइड करता था वो कॉन्सेप्ट मैंने फिर छोड़ दिया, और यहां पर सेंचुरियर को मैंने डिवाइड किया 400 वाले कॉन्सेप्ट से, और ये मेरा भाग नहीं हुआ। इट मीन्स ये भी लीप ईयर नहीं है, और 96 के बाद ये होना चाहिए था। देखो ये ध्यान दो, इसको रिलेट करो इसके साथ। 96 से अगला 100 लीप ईयर नहीं है, तो 196 के बाद 200 भी लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंचुरियर था, और मैंने कहा सेंचुरियर को मैं 4 से नहीं, मैं 400 से भाग करूंगा, और 400 से भाग ये हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। अब अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फिर क्या था, मेरा एक दिन, इन 3 में से 2 दिन बचे थे, अब मेरा 1 दिन बचा, 1 दिन मैंने यहां व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट लीप ईयर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। अब ये होगा। अब ऐसे ही मैंने मेरा जो तीसरा लीप ईयर था, तीसरा जो मेरा लीप ईयर था वो मैंने कहां एडजस्ट किया, वो मैंने एडजस्ट किया 0296 पे। 0296 पे मेरा ये लीप ईयर है, और नेक्स्ट क्या था 300, ठीक है। सेंचुरी ईयर है, मैंने कहा सेंचुरी ईयर को डिवाइड बाई 400 है ना, तो ये तो भाग नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, अब नहीं होगा क्यों, तो इसको भी मैंने लीप ईयर नहीं माना, और यहाँ पर मेरा 1 दिन बचा था, ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। इसको लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन इसको लीप ईयर मैंने नहीं माना, और 1 दिन मेरा यहाँ पर खत्म हो गया, मर्ज हो गया। और इस प्रकार मैंने क्या किया कि 400 साल में जो मेरे पास 3 दिन आ रहे थे, वो 3 दिन मैंने पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी में व्यवस्थित कर दिए, ठीक है। बातें और भी हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस बारे में मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि अब जानने वाली बात यह भी है कि आप सबको पता है कि ये जो समय है जिसको मैंने अप्रोक्स 11 मिनट लिया है, 11 मिनट तो नहीं है ना, ठीक है ना, तो अशुद्धि कैलेंडर में फिर भी रह गई, और वो अशुद्धि इतने साल के बाद की है कि तब तक तो शायद कैलेंडर दोबारा बन चुका होगा, पृथ्वी भी दोबारा से जन्म ले चुकी होगी, तो उतनी टेंशन हम लोगों को नहीं लेनी है। और यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और कुछ एक चीजें और जो छूट गई थी थोड़ा सा, मैं उन चीजों को भी एक बार चर्चा करना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से इन चीजों को समझने में और आपका अच्छा सा कॉन्सेप्ट इस पे बिल्ड हो, अच्छे से आपकी होल्ड हो इस टॉपिक पे। और एग्जाम के लिहाज से मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक एनटीपीसी, एसएससी के सभी एग्जाम्स में, रेलवे के सभी एग्जाम्स में, डीएसएसबी के सभी एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं जरूर, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और एक अंतिम चीज जो बची है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने आपको अतिरिक्त दिन के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज के बारे में बताया था, ठीक है। क्या बताया था आप लोगों को, एक टेबल छोटी सी मैंने बताई थी, एक छोटी सी टेबल मैंने बताई थी, ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, और इसमें क्या कहा था, ये था मेरा पहला शताब्दी वर्ष, ये दूसरा शताब्दी वर्ष, ये तीसरा शताब्दी वर्ष, और ये क्या था, चौथा, 4th शताब्दी वर्ष। यहां पर क्या कहानी थी कि ये मैंने लिखा था सिंपल ईयर, ये लिखा था मैंने लीप ईयर, और ये लिखे थे मैंने एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, ऑड डेज, विषम दिन, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा था कि सिंपल ईयर होते हैं 76, लीप ईयर होते हैं 24, और एक्स्ट्रा डेज होते हैं 5, ठीक है। ये चीज मैंने आपके सामने डिस्कस की थी। और यहां पर क्या था, इसका डबल कर दो, ठीक है, इसका डबल कर दो 48, ये आया 152, और ये आया 3, ये था, इसका ट्रिपल 3 टाइम्स कर दो 72, ये आया 228, और ये आया 1, और यहाँ क्या थी कहानी 303, और यहाँ क्या था 97, और यहाँ क्या था 0, ठीक है। अब एक चीज जो डिस्कस करनी है, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं उस वाले वीडियो में, लेकिन आप एक बार दोबारा से उसको एक बार बस जल्दी से देख लो। देखो मैंने ये कहा था कि भाई पहले 100 साल में, पहले 100 साल में ना, देखो 100 साल में और पहले 100 साल में 2 अलग बातें हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले 100 साल में, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं आपसे कि 1 to 100, ठीक है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 साल में, है ना,
100 साल में, तो वो रैंडम हो सकता है ना, कहीं से भी। वो 201 से 300 तक हो सकता है, 1101 से लेके 1200 तक हो सकता है, 1901 से 2000 तक हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि पहले 100 साल में और 100 साल में ये दो अलग बातें हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। देखिए, पहले 100 साल में हम लोगों ने अभी एक चीज समझी थी कि पहले 100 साल में 96 क्या था, 24वां लीप ईयर था, 24वां लीप ईयर था ना। और 24वां लीप ईयर था, तो यहां मैंने 24 लीप ईयर लिखे हैं पहले 100 साल में, ठीक है। हम लोगों ने टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि भाई एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक सिंपल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, अतिरिक्त दिन होता है, विषम दिन होता है। तो ये बात पक्की है कि 76 सिंपल ईयर में 76 एक्स्ट्रा डेज होंगे और 24 लीप ईयर में 48 एक्स्ट्रा डेज होंगे, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 76 और 48, टोटल बनेगा 124, ठीक है, 124 दिन। मतलब पहले 100 साल में 124 अतिरिक्त दिन थे। और मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि देखिए, जब भी ईयर्स की बात हो, है ना, तो डिवाइड बाई 4 लास्ट 2 डिजिट। अगर सेंचुरी ईयर है तो कंप्लीट को डिवाइड बाई 400, और अगर भाई डेज की बात हो तो डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये चीज समझे कि मेरे पास 124 अतिरिक्त दिन है, 124 अतिरिक्त दिन है। और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, तो यहां पर 7 एकम 7, आप इसको है ना, देखो वो चीजें आपको थोड़ी छोड़नी पड़ेंगी, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना, इन चीजों से बचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार क्या होगा, आपका पेन चलेगा ना तो आपका टाइम भी जाएगा साथ साथ, है ना। ये ध्यान रखिए इस चीज को। 7 पे गया, ये क्या बचा 5, 4, 7 7 जा 49, ये क्या बचा 5, रिमाइंडर क्या है 5, ये 5 ही है। मतलब क्या है कि 100 सालों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम ये ऐसे ही निकला है 3, ठीक है। कैसे? फर्स्ट 200 ईयर्स में 152 सिंपल ईयर थे, पहले 200 साल में 152 साधारण वर्ष थे और 48 लीप वर्ष थे, अधिवर्ष थे, ठीक है। यहां भी सेम कहानी है। 1 क्या आया 152, मतलब क्या 152 साधारण वर्षों में 152 अतिरिक्त दिन होंगे और 48 लीप वर्षों में 96 एक्स्ट्रा डेज होंगे। इन दोनों को सम कर लो, 152 96 क्या आया 842 248, ठीक है। डिवाइड बाई 7, ठीक है, 248, ठीक है। 3 जा 21, 3 8 7 5 जा 35, क्या बचा रिमाइंडर 3, यही है वो 3। मतलब क्या है, पहले 200 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज का जो नंबर था वो कितना था 3। तो ऐसे ही मैंने इन सबको निकाला है, आप भी इजीली निकाल सकते हैं। इनका यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा समझ ले। और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को प्लीज एक बार दोबारा से चला के देख लें, और अगर फिर भी बात ना बने तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट कर दें, तो उस बारे में मैं दोबारा से हेल्प करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था और मैंने दोबारा से एक बार इसको क्लियर कर दिया है, अगर किसी को कोई डाउट है तो। कुछ एक बेसिक बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं और इस बारे में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, सिंपल ईयर के केस में समझे, ठीक है। 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा। हर एक सिंपल ईयर में ये सेम चीज सेम होती है। मैंने कहा 1 जनवरी को मान लेते हैं मंडे है, तो बेटा 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। ये बात याद रखें हमेशा के लिए, ठीक है। सवाल आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था, 31 दिसंबर 2001 को क्या दिन था, ठीक है ना। सेकंड्स का आंसर है। लीप ईयर के केस में 1 जनवरी को जो दिन होता है, मान लेते हैं मंडे था, 31 दिसंबर को एक दिन ज्यादा ट्यूसडे होता है। और ये फर्क क्यों आया, 29 फरवरी की वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में इससे आगे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसका टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे।